हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं सेशन नंबर 4, बल्क मॉड्यूलस। क्या है? चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एंड वही कंटेंट जो जे डबल नीट में है उसका नाम है यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इससे पहले सेशन नंबर 1 to 3 में हमने टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और इलास्टिसिटी उसके काफ़ी एग्जाम्पल किए हैं। अब यहाँ पर सेशन नंबर 4 में हम टारगेट कर रहे हैं बल्क मॉड्यूलस। ये बल्क मॉड्यूलस क्या बला है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बल्क मॉड्यूलस। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्फीयर जो दिख रहा है ना, चलो इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं v। अब इस बल्क ऑब्जेक्ट को, वॉल्यूम v को, अब हम सारी जगह से अगर प्रेशर देते हैं, सभी जगह से प्रेशर देते हैं, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। देखिए मेटल में इतना बहुत नहीं दिखेगा, अगर लिक्विड होगा तो भी ये कम दिखेगा। लेकिन गैस का, अगर आप गैस का बलून हो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहाँ पर बल्क मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियरली दिखेंगी। लेकिन मेटल में भी वो प्रॉपर्टी होती है और लिक्विड में भी वो प्रॉपर्टी होती है। तो उससे यहाँ से एक बात पता चलती है, ऑब्जेक्ट कितना कंप्रेसिबल है, कितना कंप्रेसिबल नहीं है, वो देखने को मिलता है। तो क्या है बल्क मॉड्यूलस? देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी अगर उसको आप यूनिफॉर्म बाहर से प्रेशर दे रहे हो, पॉजिटिव प्रेशर या तो नेगेटिव प्रेशर कुछ भी दे रहे हो, तो उसमें उसमें वॉल्यूम में चेंज होता है। अगर पॉजिटिव प्रेशर है तो वॉल्यूम कम होगा, नेगेटिव प्रेशर है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। नेगेटिव प्रेशर मतलब उसका वैक्यूम है, तो उसको नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे। तो वॉल्यूम कम होने का जो एक फिनोमेना है वो बल्क मॉड्यूलस के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है बल्क मॉड्यूलस इज रिलेवेंट फॉर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वो तीनों के साथ आता है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो वहां से आपको इंटरप्रेट करना होता है कि क्या है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के साथ क्या हम यूज कर सकते हैं बल्क मॉड्यूलस, तो बोलेंगे यस बिल्कुल कर सकते हैं। देन इट रेफर टू चेंज इन द वॉल्यूम। देखो चेंज इन द वॉल्यूम वाला कुछ नया आया यहाँ पर। इससे पहले क्या था, चेंज इन द लेंथ था हमारे पास। चेंज इन द लेंथ का अलग अलग फॉर्मूला था हमारे पास, उसको हम एप्सिलॉन बोलते थे। चेंज इन द लेंथ में क्या था ऑप्शन, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, उसको हम बोलते थे रेन। अब यहाँ पर देखो आया चेंज इन द वॉल्यूम वाला पार्ट आया, तो क्या है उसमें, यहाँ पर लेना है, उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसको बोलेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या इक्वेशन बोलता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम में जो कमी आई, वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ या तो वॉल्यूम बढ़ा। अरे यार साउंड वाले वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका वॉल्यूम निकलेगा ना, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ए वाला जो वॉल्यूम अगर कम होता है, मतलब कितना कम हुआ, डेल्टा वी जितना कम हुआ डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो उसको बोलेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिमिलर है स्ट्रेन के जैसा, ये यहाँ पर डेल्टा एल है, एल का जगह पर आ जाएगा वी, उतना ही डिफरेंस है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पर एक काम की प्रॉपर्टी है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या है, बल्क मॉड्यूलस है रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जो प्रेशर जो दिख रहा है सब जगह पर प्रेशर, उसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं या तो हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, तो उसका रेशियो नथिंग एल्स। द बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्या है बल्क मॉड्यूलस, बी इक्वल टू माइनस पी बाय डेल्टा वी बाई बी। समटाइम ये जो बल्क मॉड्यूलस की जगह पर कैपिटल के भी वर्ड यूज होता है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। बल्क मॉड्यूलस मोस्टली हम स्मॉल कैपिटल बी यूज करते हैं, सम टाइम कैपिटल के भी यूज होता है, तो हमें दोनों चीजें याद रखनी है। समझ में आ गया क्या है, यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन याद रखना है, क्या है चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। कोई भी चीज़ अगर कंप्रेस करते हैं तो उसका अगर वॉल्यूम कम होता है या तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसका काम यहाँ पर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। और अगर उसको प्रेशर के डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर देते, कितना बार से स्ट्रेस लगाया,
अगर उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, तो बन जाता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट की नॉन कंप्रेसिबिलिटी कैपेसिटी बताता है, और रेसिप्रोकल ऑफ बी कंप्रेसिबिलिटी भी बोल सकते हैं हम उसको। लेकिन चलो ये लास्ट का सेंटेंस अभी छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? स्फीयर दिख रहा है कि राउंड दिख रहा है? ये स्फीयर है, मतलब कि क्वेश्चन इसके ऊपर से आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन स्फीयर या तो क्यूब के ऊपर आने वाले हैं। क्या लिखा है? द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है बल्क मॉड्यूलस स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट का दिया गया है बी, और बल्क मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय बी। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, यहां पर प्रेशर दे दिया है पी, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, मतलब कि चाहिए हमें क्या? फ्रैक्शनल डिक्रीज डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस इज गिवन एंड नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन भी आता है नीट और जेडब्ल्यू में, तो आप तैयार रहना है, इसको ऑप्शन में नहीं निकालना है क्योंकि बहुत सहल है, ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है इसमें, तो थोड़ा ही प्रैक्टिस करनी है और आपको सीधा मार्क एनकैश करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है पी, समटाइम के भी यूज होता है, बी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई बी। अब देखो यहाँ पर P दिया है, प्रेशर तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। आंसर अगर देखें 4, A इज इक्वल टू पी बाई बी, पी इज बी बाई 3P, सी इज, देखो तो यहाँ पर देखो P है यहाँ पर, तो P को तो कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम है, उसको टच करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए रेडियस चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्पीयर ही है ना, यहाँ पर सब जगह पर प्रेशर लगेगा, तो इसका रेडियस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें डेल्टा आर चाहिए तो क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर लो इसका, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई बाहर, और आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल कर दो, तो आ गया डेल्टा वी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर डी आर। हो। अब क्या करें यार, इक्वेशन में देखो डेल्टा वी मिल गया है हमें, अब वी भी तो है हमारे पास, तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी स्फीयर का पता है हमें, 4/3 पाई आर क्यूब, 4r कैंसिल कर दो इसमें से, एक आर भी बच जाएगा, तो हो जाएगा इसका डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पी बाई बी, टी डी आर बाई आर। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? डी आर बाई आर चाहिए। अरे यार उसको आगे ले लो फिर, डी आर बाई आर इज इक्वल टू पी बाई, तीन नीचे आ जाएगा, पी बाई 3P है यहाँ पर आंसर, पी बाई 3B आंसर है हमारा डी। हमारा आंसर आ गया डी। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ मेटल इज रो। ठीक है यार, किसी मेटल की डेंसिटी बताई है रो। डेंसिटी क्या मतलब होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं डेंसिटी। इट्स अ बल्क मॉड्यूलस बी, बी दिया हुआ है, बी का इक्वेशन क्या है? प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। The increase in the density of the block of the metal when excess pressure P is applied to normally on all sides। चलो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका डेंसिटी है, डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब सब जगह पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर लगा, यहाँ पर प्रेशर लगा, यहाँ पर प्रेशर लगा, तो क्या हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा छोटू हो गया, कंप्रेस हो गया। चलो इतना छोटा हो गया ऐसा एज्यूम करते हैं। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा? छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट,
ठीक है ना। इसका लेकिन क्या है कि इसका जो मास है वो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूँ, मास कहाँ गया? मास क्या है? मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी, उसको बोलते हैं मास। तो इसका जो मैटर है वो मैटर तो चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। इतना मेरे ख्याल से इतने में आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, हमारे पास है बी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी, और उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पी बाई बी भी लिख सकते हैं। सही है ना? सही है। और डेल्टा वी अगर चाहिए तो मैं सामने रो पी वी बाई डी भी लिख सकता हूँ, वो भी सही है। तो क्या चाहिए हमें? तो यहाँ पर देखो मास एम है, ब्लॉक का एज्यूम कर लेते हैं, ब्लॉक का मास है एम। तो डेंसिटी कितनी होगी मास की? अब बॉडी की डेंसिटी कितनी होगी? बताओ बताओ बताओ। रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। बिल्कुल। तो आपका हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास वॉल्यूम, राइट। अगर मुझे उसको डिक्रीज करना है डेल्टा वी, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ द साइड ले लेते हैं। सो ड्यू टू डिक्रीज इन द डेल्टा वी, देखो मास में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मास तो उतना ही रहेगा कि अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यस वॉल डेंसिटी में फर्क पड़ेगा। तो मतलब इसका आ जाएगा डिफरेंशियल डेल्टा डेंसिटी आ जाएगा रो। मास तो कांस्टेंट है, मास में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वॉल्यूम देखो बिल्कुल कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी एज डेल्टा वी इज इक्वल टू रो वी बाई पी। अब तो देखो सब कुछ हो गया है, पानी की तरह हो गया है यहाँ पर। डेल्टा वी एम, अब डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से रख दो। टी वी बाई बी, बी ऊपर चला जाएगा। और ये देखो एम बाई वॉल्यूम, एम बाई बी क्या बोलते हैं उसको? डेंसिटी बोलते हैं ना। डेंसिटी यहाँ पर रख दो, डेंसिटी यहाँ पर, डेंसिटी रो बी पी। यहाँ पर देखो कोई आंसर है मैच हो रहा है? ये देखो रो बी 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 वाला आंसर मैच हो रहा है, मतलब हमारा यहाँ पर आंसर मिल गया है बी। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें बल्क मॉड्यूलस में, थोड़ा ही प्रिपेयर करना है, ज़्यादा कुछ माथा पच्ची नहीं है। अब आ गया ब्लॉक दिख रहा है, मतलब कि ब्लॉक के ऊपर एग्जाम्पल आएगा। देखो एग्जाम्पल दो टाइप के आएंगे मैक्सिमम, या तो ब्लॉक वाला आएगा या तो स्फीयर वाला आएगा। फिर भी आप दूसरे इक्वेशन भी याद कर लेना। क्या लिखा है? इफ रबर क्यूब, रबर का क्यूब है, इज टेकन 50 मीटर डीप इन अ लेक, और पानी के अंदर नीचे 50 मीटर, 50 मीटर अंदर ले गए, यहाँ पर ब्लॉक रखा। अब यहाँ पर कितनी हाइट है? 50 मीटर हाइट पर ब्लॉक रख दिया, ऊपर पूरा पानी है, पानी है। तो क्या होगा? यहाँ पर देखो प्रेशर आएगा, सब जगह पर प्रेशर आएगा। जितना आप नीचे डीप में जाओगे उतना प्रेशर आएगा। अब अगर आपने स्विमिंग किया है तो आपको पता है, अगर हम नीचे डीप में जितना जाते हैं उतना ही बॉडी पर प्रेशर बढ़ता है और अंदर डिफिकल्टी आपको महसूस होती है। बिल्कुल वैसे होता है। अगर ये रबर का ब्लॉक है, उसको 50 मीटर नीचे हमने अंदर पानी में घुसा दिया, तो मतलब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर कितना लगेगा वो हमें पता करना है, तो क्या कर सकते हैं? बताओ मुझे, बताओ। अगर मुझे यहाँ पर वाटर, एक पानी, ऊपर जो पानी है उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा वो मुझे जानना है, तो कैसे मिलेगा? थोड़ा बताओ। आप याद करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या दिया है? इट्स रबर क्यूब इज टेकन 50 मीटर डेप्थ, 50 मीटर डेप्थ में ले गए इस क्यूब को पानी के अंदर। वॉल्यूम कट कम हुआ, इसका वॉल्यूम थोड़ा देखो, ये थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इसको थोड़ा काट देते, थोड़ा थोड़ा कम हुआ, इधर से वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, थोड़ा बॉक्स क्यूब छोटा बन गया। ठीक है ना, इसका क्यूब थोड़ा सा छोटा बन गया, छोटू बन गया है। तो वॉल्यूम का डिक्रीज हुआ परसेंटेज में, मतलब कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी दिया गया है, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0.5%। फिर दिया है बल्क मॉड्यूलस ऑफ रबर, मतलब कि बी कितना है वो ढूंढना है। अच्छा है, ठीक है, हमें पता है बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन है प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा वी बाई वी तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन प्रेशर नहीं दिया गया है। यहाँ पर से कितना, अगर मैं डेप्थ में जाता हूँ यहाँ पे, तो कितना प्रेशर लगता है? 50 मीटर डेप्थ में जाता हूँ तो कितना प्रेशर लगता है?
इसका इक्वेशन एक ही है, रो जी मतलब के पानी का ऊपर का जो पानी है उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कर दो तो उसका फोर्स मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एच कर दो, खत्म हो गया, रो जी एच। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? अरे 1000 होता है। अब जी तो हम 10 ही लेंगे, एच दिया हुआ है 50, तो काउंट करते हैं यहाँ पर 1 0 2 0 3 4 5 0, 10 की 5 पावर आ गई और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, इतना मतलब कि पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल का आंसर हमारा आया पास्कल, सही है। अब P की वैल्यू हमारे यहाँ पर कम थी, यहाँ पर रख दो दोनों की वैल्यू, P इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 कैंसिल कर दो, 100 को ऊपर ले लो, 5 6 7 8, ये दो यहाँ पर आ गए, एक यहाँ से आ जाएगा, 5 6 7 8, 10 पावर 8 दिख रहा है कहीं पर, 10 पावर 8 पास्कल मुझे दिख रहा है। तो आंसर नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया है, हमारा आंसर मिल गया है, खुश हो जाओ बच्चे लोग, पार्टी करते हैं। अब और एक क्वेश्चन आया है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसका रेडियस आर है, आर कर देते हैं, एंड मेड ऑफ मटेरियल बल्क मॉड्यूलस के। बोला था ना मैंने के भी यूज होता है यहाँ पर, कभी कभी बी भी होता है, के भी यूज होता है। इज कंप्लीटली इमर्स इन अ लिक्विड इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। ओहो, यहाँ पर देखो एक, चलो ऐसा एज्यूम बना लेते, आपको एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और यहाँ पर पिस्टन है, उसमें पिस्टन, आपने इंजन देखा होगा ना, इंजन जो देखा है पिस्टन सिलेंडर वाला जो होता है वो पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कंप्लीटली इमर्स इन अ लिक्विड इन अ सिलिंडरिकल कंटेनर, एक सिलेंडर था उसके अंदर ऐसा डाल दिया, हो गया। सो लिक्विड इन अ सिलिंडरिकल कंटेनर, अ मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, इसका एरिया है पूरा ए एरिया है, प्लॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, देन मास इज एम इज प्लेस, यहाँ पर इसके ऊपर एक मास रखा, तो क्या होगा, ये जो मास है वो नीचे प्रेशर लगेगा, एम मल्टीप्लाई बाय जी उतना लगाएगा, और इससे हमें प्रेशर अंदर कितना, पानी के अंदर कितना प्रेशर जनरेट होगा, P इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस एरिया ए, दिस एरिया। तो इतना अंदर पानी के अंदर सब जगह पर इतना प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पर एक जो स्फीयर रखा हुआ है, वो स्फीयर के ऊपर भी ये सिमिलर प्रेशर जनरेट होगा और थोड़ा प्रेशर का वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पर लिखा है क्या है कि प्लेस ऑन द पिस्टन टू कंप्रेस द लिक्विड, द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर डेल्टा आर बाई आर इज गिवन बाय। अब IIT JEE 1988 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, एम जी बाई के ए, एम जी बाई 2 के, एम जी बाई 3 के, एम जी बाई 4। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, क्या है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यहाँ पर स्फीयर है हमारा, उसकी रेडियस है आर, आर मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ बल्क मॉड्यूलस के, ठीक है। मटेरियल के भी यूज होता है और बी भी यूज होता है, आपको जैसी मर्जी जो भी यूज करना है करो। इज कंप्लीटली इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ सिलिंडरिकल कंटेनर, तो एक पानी का सिलिंडरिकल इंजेक्शन जो होता है ना, इंजेक्शन आप उसको भी कंसिडर कर लो ना, उसको आप प्रेशर करोगे तो क्या होगा, आगे से बंद कर दो इंजेक्शन को, वैसा ही है। तो क्या है, कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड इन अ सिलिंडरिकल कंटेनर, एक सिलेंडर कंटेनर के अंदर अंदर मर्ज कर दिया है, उसके अंदर ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, यहाँ से पानी बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा, उसके ऊपर मास लगा दिया, मास रख दिया एम, तो मास नीचे फोर्स करेगा और कितना आएगा, एम जी डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना आना चाहिए। तो इतना इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा। तो हमें पास्कल्स का लॉ पता है, पास्कल्स के भाई ने क्या बोला था, पास्कल ने बोला था कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। अब प्रेशर के सभी जगह पर इक्वल लगेगा, वैसा पास्कल भाई ने बोला था, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी प्रेशर P ही लगेगा और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स mg डिवाइडेड बाई एरिया आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी प्रेशर P लगेगा, स्फीयर के ऊपर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, P जितना, सब जगह से P जितना प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए डेल्टा आर, फ्रैक्शनल रेडियस में कितना चेंज हुआ वो चाहिए। अरे यार, वो क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट किया।
बल्क मॉड्यूलस हम बी भी बोल सकते हैं, उसको के भी बोल सकते हैं। के इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी, हमें पता है सर। अब तो कोई बात नहीं यार, आप सॉल्व कर लो फिर। प्रेशर ड्यू टू मास एम इज, पता है ना आपको, यहाँ से मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया कर दो तो उसका प्रेशर आ जाएगा। अब देखो पास्कल भाई ने बताया था कि प्रेशर इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, तो फिर क्या है। अब मैं इसको सारा इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर चाहिए हमें तो डेल्टा वी बाई वी चाहिए, क्योंकि डेल्टा आर बाई आर की चाहिए, तो मुझे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है पाई बाई 3 पाई आर क्यूब। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू 4 बाई, इतना तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। हो गया, 3 कैंसिल कर दो, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर डेल्टा आर। यार वैल्यू रख दो उसमें, डेल्टा वी बाई वी डिवाइड कर दो उसको, वी का वॉल्यूम का है पाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई निकल गया, आर भी एक निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर चला जाएगा 3, छेद का छेद अंश में चला जाता है, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। वैल्यू रखो इसमें, आगे वैल्यू रखो यार, तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो प्रेशर एम जी बाई ए, यहाँ पर आ जाएगा के, ए डिवाइडेड बाई 3r/r, तो हमें चाहिए रेडियस, तो आ जाएगा dr/r, एम जी डिवाइडेड बाई 3 के ए। देखो कौन सा आंसर है, आंसर नंबर है 3, आंसर नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो बल्क मॉड्यूलस में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ही एक ही पैटर्न है, ज़्यादा कुछ पैटर्न है नहीं, या तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ढूंढ लो उसका और उसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, और जो बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन है वहाँ पर रख दीजिए, ख़त्म। अगर वैल्यू सारी दी हो तो वैल्यू की इसमें वैल्यू रख दीजिए, वो ख़त्म हो गया, वहाँ से वॉल्यूम ढूंढ लीजिए, चेंज ऑफ वॉल्यूम ढूंढ लीजिए, ख़त्म हो गया वहाँ से। तो बल्क मॉड्यूलस ऑप्शन में बिल्कुल नहीं निकालना है, इसका जो भी पूछा है उसका मार्क्स को एनक्वेश करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल हम रैंक करेंगे, टॉप को रैंक करेंगे। थैंक यू।